विलोम शब्द बनाना सीखेंगे और एक तरीका आपको सिखाएंगे जिससे आप आसानी से विलोम शब्द बना सकते हो। हमने आपको उपसर्ग पढ़ाए हैं। यस मैम। उपसर्ग की परिभाषा बताइए। वह शब्दांश जो किसी भी शब्द में पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, कोई और बच्चा बताएगा। वह शब्दांश जो किसी शब्द में पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। वह शब्दांश जो किसी शब्द में पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं या एक विशेष अर्थ देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। तो इधर आप देख रहे हो कुछ उपसर्ग लिखे हुए हैं। आ, अन, अप, प्रति, वि, कु, निस। जब ये उपसर्ग किसी शब्द के आगे जुड़ते हैं तो उसका अर्थ बदल देते हैं या एक विशेष अर्थ देते हैं। तो आज हम इन्हीं उपसर्ग की सहायता से विलोम शब्द बनाना सीखेंगे। पहला शब्द है पवित्र। पवित्र के आगे आ उपसर्ग लगाने से शब्द बन गया अपवित्र। तो पवित्र का विलोम हो गया अपवित्र। अगला शब्द है हिंसा। हिंसा के आगे आ उपसर्ग लगाने से शब्द बन गया अहिंसा। अहिंसा का विलोम शब्द बन गया अहिंसा। न्याय। आ लगा देने से अन्याय। अन्याय का विलोम बन गया अन्याय। सावधान का असावधान। असावधान। पूर्ण का अपूर्ण। तो इस तरह से हमने जाना कि शब्दों के आगे आ उपसर्ग लगा देने से उसका अर्थ बदल जाता है और विलोम शब्द तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से हम आ उपसर्ग लगाकर विलोम शब्द बना सकते हैं। अगला उपसर्ग आया अन उपसर्ग। अभिज्ञ का विलोम हो गया अनभिज्ञ। अगला शब्द है आहूत। आहूत शब्द के आगे अन उपसर्ग लगा दिया तो बन गया अनाहूत। आहूत का विलोम बन गया अनाहूत। इसी तरह से अप उपसर्ग। यश शब्द है, यश के आगे हमने अप उपसर्ग लगा दिया तो शब्द बन गया अपयश। यश का विलोम हो गया अपयश। अगला शब्द है मान। मान के आगे हमने अप उपसर्ग लगा दिया तो शब्द बन गया अपमान। तो मान का विलोम हो गया अपमान। अनुकूल का विलोम शब्द तैयार हो गया प्रतिकूल। वादी। वादी के आगे हमने प्रति उपसर्ग जोड़ दिया तो शब्द बन गया प्रतिवादी। तो वादी का विलोम हो गया प्रतिवादी। अगला शब्द है संयोग। संयोग का विलोम भी उपसर्ग लगाकर तैयार हो गया वियोग। संकल्प का विकल्प। संपन्न विपन्न। इसी तरह से राग के आगे भी लगा दिया तो विराग। तो राग का विलोम हो गया विराग। अगला उपसर्ग आया कु उपसर्ग। पुत्र के आगे हमने कु लगा दिया तो शब्द बन गया कुपुत्र। आगे सुमति का हो गया कुमति। कु उपसर्ग लगाकर बन गया कुमति। निस उपसर्ग लगाकर अब हमें विलोम शब्द बनाना है तो कैसे बनाएंगे। शब्द है संदेह। संदेह में निस लगा दिया तो बन गया निसंदेह। तो संदेह का विलोम शब्द हो गया निसंदेह। कपट। कपट में निस उपसर्ग लगा दिया तो शब्द बन गया निष्कपट। तो कपट का विलोम हो गया निष्कपट। तेज का विलोम शब्द हो गया निस्तेज। सक्रिय का निष्क्रिय। अगला उपसर्ग है निरुपसर्ग। शब्द है सापेक्ष। सापेक्ष का विलोम निरुपसर्ग लगाकर बन गया निरपेक्ष। आदर का निरादर। तो इस तरह से हमने उपसर्ग लगाकर विलोम शब्द बनाना सीखा। उपसर्ग की जानकारी मिली आपको और आपने ये भी जान लिया कि शब्दों के आगे उपसर्ग लगा देने से शब्द का अर्थ बदल जाता है और एक विशेष अर्थ बन जाता है और विलोम शब्द तैयार हो जाता है।